यीशु मसीह क्यों इंसान बने। यूहन्ना रसूल ने मसीहत के एक बुनियादी नज़रिए का इजहार किया है, जिसका जिक्र यूहन्ना 1:14 में है। यूँ लिखा है कि और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप की इकलौते का जलाल। ये अजीम सच्चाई इस अजीम इसरार को जाहिर करती है कि तसलीस की दूसरी हस्ती यानी खुदा बेटा अपनी अल्लाही फितरत को खोए बगैर उतरते हैं और इंसान बनते हैं। लेकिन उनका उतरना क्यों ज़रूरी था, इस बारे में देखते हैं। क्योंकि ये दुनिया बनाने से पहले ही मुकर्रर किया गया था। छुटकारे का मंसूबा कि यीशु मसीह अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाने के लिए आया था, जिसका जिक्र मत्ती 1:21 में है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। लिहाजा यीशु मसीह का उतरना अब्दियत में तय हुआ था और वक़्त पर ज़ाहिर हुआ, जिसका जिक्र पहला पतरस 1:20 में है। उसका इल्म तो बने आलम से पेशतर से था, मगर ज़ुहूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातर हुआ। हम बाग़ अदन से निजात के इस मंसूबे को शरीयत और नबियों और ज़बूर से गुज़रते हुए देखते हैं, जब तक कि ये यीशु मसीह में अपनी तकमील तक ना पहुंच जाए, जिसका जिक्र लूका 24:44 में है। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक़्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। क्योंकि वो तमाम निजात पाने वालों का इंसानी नुमाइंदा है, और जब उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की तो हम सबको गुनाहगार समझा जाने लगा। तहम इस पहले आदम का अपने आप में कोई खात्मा नहीं था, लेकिन उसने आखिरी आदम, जिसका जिक्र पहला कुरिन्थियों 15:45 से 47 में है। चुनांचा लिखा भी है कि पहला आदम यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था, बल्कि नफसानी था, उसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी ज़मीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है, यानी यीशु मसीह तमाम निजात याफ्ता इंसानियत के इंसानी नुमाइंदों के तौर पर आए थे, जिसका जिक्र इफसियों 1:22 से 23 में है और कलीसियों 1:24 में है। यीशु मसीह ने अपने स्पुर्द करदा काम को हर उस मकाम पर पूरा किया जहां पहला आदम नाकाम हुआ। अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाने के लिए आए थे, जिसका जिक्र रोमियो 5:18-21 में है। आए देखते हैं। गरज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर ज़िंदगी पाएँ। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि गुनाह ज़्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज़्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के
वसीला से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाजी के ज़रिए से बादशाही करे, क्योंकि इंसान को ज़मीन पर हुकूमत करना था। मूसा पैदाइश की किताब में लिखते हैं कि खुदा ज़मीन पर अपनी बादशाही तख्लीक कर रहे थे। उन्होंने इंसानों को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया। उन्हें ज़मीन पर हुकूमत करने की ज़िम्मेदारी दी गई, जिसका ज़िक्र पैदाइश 1 बाब 26 से 28 आयत में है। लेकिन आदम ने गुनाह किया और खुदावंद के हुक्म को पूरा नहीं किया। तहम एक बार फिर हर चीज़ ने आखिरी आदम की तरफ इशारा किया। जब खुदा बेटा इस ज़मीन पर आए और बाप की फर्माबरदारी की, तो उसने तमाम मखलूक़ात का पलोठा होने के नाते इंसान के मकसद को पूरा करते हुए मखलूक पर हुक्मरानी और हक हासिल कर लिया। ये सुमसी हकीकी इंसानियत का म्यार है। इंसान की मुकम्मल फ़हम के लिए हमें यीशु मसीह की ज़ात का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अगरचे वो हर चीज़ में आजमाया गया था, एक आदमी के तौर पर वो कोई गुनाह नहीं जानता था, जिसका ज़िक्र 2 कुरिन्थियों 5 बाब 21 आयत में है। इसमें कामिल खुदा की तस्वीर झलकती है, उस गुनाहगार इंसानियत की तरह नहीं जो खुदा की शबीह को बरकरार रखती है, बल्कि ख़राब और नामुकम्मल है। लिहाजा हर मसीह के लिए वो पाकीज़गी की हमारे लिए एक आला मिसाल है। आइए इस बारे में एक हवाला देखते हैं। 1 पतरस 2 बाब 21 आयत। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। उसकी तस्वीर के मुताबिक होने की हमें उम्मीद भी है। आइए इस बारे में एक हवाला देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 बाब 49 आयत। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे, क्योंकि वो हमारे दरमियान रहना चाहते हैं। अज़ल से खुदावंद ने अपने लोगों के साथ हमेशा के लिए रहने का अज़म किया, और ऐसा ही बाग-ए-अदन में था जब वो आदम और हवा के साथ रहते थे। लेकिन उन्होंने गुनाह किया और उसके हजूर से निकाल दिए गए। खुदावंद ने औरत की नस्ल के ज़रिए अपने लोगों के साथ मेल जोल बहाल करने का वादा किया था, जिसका ज़िक्र पैदाइश 3 बाब 15 आयत में है। आइए देखते हैं। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदावंद अहद के संदूक, खैमा और हैकल के ज़रिए मज़ीद इंसान के साथ मेल जोल बढ़ाया, जिसकी तकमील यीशु मसीह के उतरने में हुई, क्योंकि वो हमारे दरमियान रहे, जिसका ज़िक्र यूहन्ना 1 बाब 14 आयत में है। और वो बाप की सूरत पर हैं, जिसका ज़िक्र यूहन्ना 1 बाब 18 आयत में है। आइए देखते हैं। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसने ज़ाहिर किया। अब हम देखते हैं कि इसका नतीजा क्या है। ये कुछ वजूहात हैं जो मसीही अकीदे की एक सच्चाई के तौर पर यीशु मसीह के उतरने की अहमियत को ज़ाहिर करती हैं। तो हम अक्सर इसकी उलाहियत पर ज़ोर देकर उसकी इंसानियत को भूल चुके हैं। तो हम दोनों सच्चाइयाँ वाकई अहम हैं और सच्ची मसीहत की बुनियाद हैं। थैंक यू ऑल।